भाई तो बेसिकली हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स और उसका वैल्यू दिया हुआ है कि एफ अल्फ़ा इज इक्वल टू एफ बीटा इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो अगर हम लोग एफ एक्स पर एलएमविटी लगाएंगे तो हमारे पास अल्फ़ा पे 0 है वैल्यू और बीटा पर वैल्यू 0 है, तो इन दोनों के बीच में 1.7 ज़रूर होगा जहाँ पर कि 0 इज इक्वल टू एफ लेस C1 होगा। तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि एफ एक्स इंटू एफ लेस एक्स का एक रूट है बेसिकली इन बिटवीन अल्फ़ा टू बीटा। अच्छा, अब अगर अपन जी एक्स को एक फंक्शन मान लें ई टू पावर एक्स एफ एक्स, तो अगर अपन एफ एक्स पर एलएमविटी लगा सकते हैं तो जी एक्स पर भी लगा सकते हैं क्योंकि वो भी होगा कंटिन्यूस इन द क्लोज इंटरवल और डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल। तो जी एक्स अपन एक फंक्शन मान लिया बेसिकली ई टू पावर एक्स इंटू एफ एक्स, तो जी लेस एक्स अपने पास आ गया है बेसिकली ई टू पावर एक्स इंटू एफ एक्स और प्लस एफ लेस एक्स। तो जी एक्स भी अल्फ़ा पे भी 0 है और बीटा पे भी 0 है, तो इन दोनों के बीच में 1.7 ज़रूर होगा जहाँ पर भी 0 इज इक्वल टू होगा जी लेस C1। मतलब कि जी लेस C1 अगर 0 हो रहा है मतलब कि बेसिकली एफ C1 प्लस एफ लेस C1 आपको 0 हो रहा होगा, मतलब कि एफ एक्स प्लस एफ लेस एक्स इज इक्वल टू 0 का एक रूट आपके पास ज़रूर है इन द इंटरवल अल्फ़ा टू बीटा। वैसे ही अगर अपन एच एक्स इज इक्वल टू एक फंक्शन मान लिए हैं ई टू पावर माइनस एक्स इंटू एफ एक्स, तो एफ लेस एक्स आएगा आपके पास ई टू पावर एक्स इंटू एफ एक्स माइनस एफ लेस एक्स। तो ये भी फंक्शन पर अल्फ़ा पर भी 0 है और बीटा पर भी 0 है, तो इन दोनों के बीच में भी 1.7 ज़रूर होगा जहाँ पर कि 0 इज इक्वल टू होगा एच लेस C1। मतलब कि एच लेस C1 0 है, मतलब कि एफ C1 माइनस एफ लेस C1 0 है, मतलब कि एफ एक्स माइनस एफ लेस एक्स का एक रूल ज़रूर होगा आपका इन द इंटरवल मतलब कि अल्फ़ा टू बीटा। ठीक है, ये चीज़ है इन द इंटरवल अल्फ़ा टू बीटा। तो मतलब कि एफ एक्स माइनस एफ लेस एक्स इज इक्वल टू 0 का एक रूल ज़रूर होगा आपका इन द इंटरवल अल्फ़ा टू बीटा। ठीक है, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक अपना फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है और बेसिकली आपका एफ अल्फ़ा और एफ बीटा 0 है, तो अल्फ़ा बीटा के बीच में अगर आप एलएमविटी लगाएंगे या रोल्स थ्योरम कह दीजिए आप लगाएंगे तो आ जाएगा कि 1.7 ज़रूर होगा जहाँ पर कि एफ लेस C1 इज इक्वल टू 0 है, मतलब कि एफ लेस एक्स इज इक्वल टू 0 का एक रूल है, मतलब कि एफ एक्स इंटू एफ लेस एक्स इज इक्वल टू 0 का एक रूल है। अब अगर अपन फंक्शन मान लिया जी एक्स इज इक्वल टू ई टू पावर एक्स एफ एक्स, तो इस केस में अपना जी लेस एक्स आ जाएगा ई टू पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ लेस एक्स। तो अगर अपन जी एक्स पर एलएमविटी लगाएंगे तो तब हमारे पास आ जाएगा कि अल्फ़ा पर भी 0 है जी एक्स और बीटा पर भी 0 है जी एक्स, मतलब कि इन दोनों के बीच में कोई 1.7 ज़रूर होगा जहाँ पर कि 0 इज इक्वल टू जी लेस C1 होगा। तो जी लेस C1 0 होने का मतलब है कि एफ C1 और प्लस एफ लेस C1 0 है। ठीक है, मतलब कि एफ एक्स प्लस एफ लेस एक्स इज इक्वल टू 0 का एक रूट है आपका अल्फ़ा टू बीटा रूट। वैसे ही अपन एक फंक्शन मान लेंगे एच एक्स जो कि है अपना बेसिकली ई टू पावर माइनस एक्स इंटू एफ एक्स, तो अपना एच लेस एक्स आ जाएगा ई टू पावर माइनस एक्स इंटू एफ एक्स और माइनस एफ लेस एक्स। अब इसमें भी अगर अपन अल्फ़ा टू मतलब कि अल्फ़ा से बीटा के बीच में अगर हम लोग लगाएंगे तो उसके एलएमविटी तो अल्फ़ा पर भी मतलब कि एच एक्स से वैल्यू 0 है और बीटा पर भी आपका एच एक्स से वैल्यू 0 है, तो इन दोनों के बीच में 1.7 ज़रूर होगा जहाँ पर 0 इज इक्वल टू एच लेस C1। एच लेस C1 0 होने का मतलब है कि एफ C1 माइनस एफ लेस C1 0 है, मतलब कि एफ एक्स माइनस एफ लेस एक्स इज इक्वल टू 0 का एक रूल ज़रूर है इन द इंटरवल अल्फ़ा टू बीटा। ठीक है, ये आपका सोल्यूशन है और ये आपका सोल्यूशन है, ये देख लीजिए, ये आपका सोल्यूशन है और ये आपका सोल्यूशन।